बच्चों देखो 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट है, जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। उसकी सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या कहा गया है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसकी आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है। Every polynomial equation f(x) is equal to 0 of degree n greater than equal to 1 has at least one root, real or imaginary। ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, मान लीजिए ये इक्वेशन है मेरे पास f(x) is equal to 0, ठीक है, और इसकी जो डिग्री है, ये जो इक्वेशन है पोलिनोमियल इक्वेशन f(x) is equal to 0, इसकी डिग्री मान लिया n है, डिग्री ऑफ f(x) is equal to n, और जो n है ना यहाँ पे, वो n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उस केस में इस पोलिनोमियल के जो रूट आएंगे ना, वो कम से कम एक रूट जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस इक्वेशन की हैज एट लीस्ट वन रूट, हो सकता है रियल आ जाए, रियल और इमेजिनरी। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में ये कहा गया है बच्चों कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, कोई इक्वेशन है n डिग्री की, और उसकी डिग्री अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उसका कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। कम से कम एक, ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डिग्री हुई 1, अगर इक्वेशन की डिग्री हुई 1, तो एक ही रूट आएगा आपका, और वो रूट कैसा आएगा? रियल आ जाएगा, क्योंकि इमेज आगे हम करेंगे, जो इमेजिनरी रूट होते हैं ना, वो पेयर में अक्कर करते हैं। जैसे मान लिया एक रूट अगर किसी इक्वेशन का मैं बोल दूं ना x प्लस आइटा y ये है, तो दूसरा रूट ये भी आपको मिलेगा जरूर, ठीक है, वो आगे करेंगे हम डिस्कस। लेकिन इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि अगर आपके पास ये है x इज इक्वल टू 0 और इसकी डिग्री n है, जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, तो उसका कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा डिग्री कितनी है, ठीक है, रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी। इसको हम एग्जिस्टेंट थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। स्टेटमेंट पूछी जा सकती है बस आपसे। नेक्स्ट आगे थ्योरम दे रखी है बच्चों, एवरी इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 0 ऑफ द nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। इसने ये बोल दिया कि अगर आपकी f(x) इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, इस इक्वेशन की इसकी डिग्री बता दी, क्या डिग्री है इसकी? n डिग्री है, डिग्री ऑफ f(x) इज इक्वल टू n, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर आपके पास f(x) इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है और उसकी डिग्री n है ना, तो इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे जब आप निकालोगे वो n ही आएंगे। रूट्स कितने आएंगे? n, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू n एंड नो मोर, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास है एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बच्चों? 2 डिग्री है। 2 डिग्री है तो इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके रूट कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए, है ना। तो निकालोगे जब आप तो 2 ही आएंगे, 2 और 3, ये 2 ही रूट मिलेंगे आपको इस इक्वेशन, ठीक है, इससे ज्यादा रूट नहीं आएंगे। तो ये कहा गया है इस वाली थ्योरम में कि अगर कोई f(x) इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है आपके पास और उसकी डिग्री n है, तो उसके जो रूट मिलेंगे ना वो n ही मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये थी नेक्स्ट थ्योरम। प्रूफ देख सकते हो आप, आसान ही है, मुश्किल नहीं। उसके बाद बच्चों टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आपको रूट्स दे दिए जाएंगे। मान लिया इक्वेशन नहीं बताई, जैसे ये बोल दूं अगर मैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास जिसका 1 और 4 ये 2 रूट है, ये बोल दिया जाएगा, ठीक है। इक्वेशन के रूट दे दिए, इक्वेशन का नहीं पता मुझे क्या है, तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है। यहाँ से रूट गिवन मिलेंगे आपको और उन रूट्स की हेल्प से आपको इक्वेशन लिखनी है,
या फिर क्या कर देगा, मान लिया कोई 5 डिग्री की इक्वेशन दे दी, इक्वेशन देने के बाद वो ये पूछ ले इसको सोल्व करो, सोल्व करने का मतलब उसके सारे के सारे रूट निकालो आप। तो अगर 5 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट कितने मिलेंगे हमें, 5, इस वाली थ्योरम से 5 रूट अगर आएंगे तो उनमें से हो सकता है वो आपको 2 रूट दे दे या 1 रूट दे देगा, ठीक है। उन रूट्स की हेल्प से आप सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, इक्वेशन को रिड्यूस करके लिखो और फिर वहां से बाकी जो रूट्स है वो निकालो, ये प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे है बच्चों x इज इक्वल टू 1 और 4, अगर ये इसके इक्वेशन के रूट है और आपको इक्वेशन लिखनी है, तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, जिसका 1 रूट है उसका ये एक फैक्टर रहा होगा, और x माइनस 4 भी तो उसका एक फैक्टर होगा ना, अगर 4 उसका रूट है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि 2 ही रूट है जो इक्वेशन के, अगर 2 ही रूट है और आपको इक्वेशन बनानी है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके और क्या करो, यहाँ से फैक्टर बनाओ, फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करो और 0 से इक्वेट करवा दो। इक्वेट करवा के जब लिखोगे आप, लिख लोगे सोल्व करके, तो 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, और 2 डिग्री की इक्वेशन के 2 ही रूट आने थे आपके, और वो रूट क्या आएंगे, 1 और 4, ठीक है। यहाँ से जब आप देखोगे तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या फिर ये फैक्टर 0 हो सकता है, ये फैक्टर 0 होगा तो रूट आएगा 1, और ये फैक्टर 0 हुआ तो रूट आएगा 4, तो ये वो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से जिसके रूट 2 ही हैं, और कौन से हैं वो, 1 और 4। तो इस तरह से हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अगर आपको रूट्स दे रखे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, इस वाली थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर f(x इज इक्वल टू 0) n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट्स मिलेंगे आपको, n से ज्यादा नहीं मिल सकते। और अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कोई इक्वेशन है, ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है और उसके रूट्स n से ज्यादा हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने ये बोला था कि f(x इज इक्वल टू 0) एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, n डिग्री है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, n आएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि f(x इज इक्वल टू 0) एक इक्वेशन है और उसकी डिग्री n है, लेकिन उसके जो रूट्स है ना वो n से ज्यादा है मेरे पास, तो कब पॉसिबल हो सकता है, जब x के सारे कोफिशिएंट्स के मतलब सॉरी जो ये पोलिनोमियल आपका f(x), इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या आ जाए, 0। अगर 0 पोलिनोमियल बन गया, अगर ये 0 पोलिनोमियल बन गया, मान लिया f(x) लिखा मैंने 0 इंटू एक्स की पावर n, फिर प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस 0, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक आइडेंटिटी बन गई ना, 0 इज इक्वल टू 0। और इसके जब आप रूट देखोगे तो इसके रूट क्या होते हैं, मतलब x की जगह पे आप जब इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, मतलब राइट साइड में 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सारे कोफिशिएंट 0 है, तो आप x की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, कोई भी रियल नंबर है ना, रियल और इमेजिनरी कुछ भी ले लो, हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो यहाँ पर रूट तो क्या आ गए, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए रूट, तो ये कब पॉसिबल है, और डिग्री कितनी थी इसकी, मैं कह रही हूँ n डिग्री है ना, तो ये तभी पॉसिबल है, डिग्री n, पहली बात तो डिग्री n तब होगी जब ये इसका कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अगर ये बोल दे आपको कि कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है और फिर उसके बाद उसके जो रूट्स हैं वो हमें n से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या आ जाए आपके जी। ये कोरोलरी लिखी हुई है, f(x इज इक्वल टू 0) इज एन आइडेंटिटी, अगर ये हो तभी ये पॉसिबल हो। आगे बच्चों, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कंडीशन है, एक इक्वेशन है आपके पास f(x इज इक्वल टू a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अप टू an इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को ये कहा गया है कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स है ना इसके रियल है, ये मतलब रियल पोलिनोमियल है f(x), और f(x इज इक्वल टू 0) जो है वो इक्वेशन बन गई आपकी
और इस इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स है ना, ये a0 a1 अप टू an, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं आपके। तो उस केस में अगर इमेजिनरी रूट अक्कर किया तो वो पेयर में आएंगे। अगर मैंने यहाँ पे ये बता दिया आपको कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये बोल दिया कि a0 a1 अप टू an ये सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं, और साथ में ये बता दिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है इस इक्वेशन का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका एक रूट ये भी पक्का आएगा। ठीक है, इसका जवाब कॉन्जुगेट लेके लिखोगे। ये होता है इस थ्योरम में, ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है, या फिर अगर इक्वेशन की फॉर्म में बोलना चाहो तो एक इक्वेशन है n डिग्री की, और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। अगर उसका इमेजिनरी रूट आपको मिला तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में मिले। ठीक है, ये थ्योरम है। उसके आगे बच्चों, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स इरेशनल रूट्स अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे यही इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं अब की बार रियल नंबर यूज नहीं कर रही हूँ, अब की बार जो ये कोफिशिएंट्स है a0 a1 अप टू an, अगर ये आपके बिलोंग कर जाए रैशनल नंबर से, मतलब ये सारे के सारे रैशनल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर तो लिख देती हूँ मैं, ai's आर रियल। ठीक है, i इज फ्रॉम 0 टू n। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अगर इफ a0 a1 अप टू an ये सारे के सारे क्या हो, रैशनल नंबर, तो उस केस में जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे, अगर आपके पास इरेशनल रूट आ गया, कोई इरेशनल रूट मान लिया ये आ गया अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, इरेशनल रूट होगा ये, अगर बीटा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो। ठीक है, तो उस केस में ये भी पेयर में क्या करेगा, मतलब इसका एक रूट अगर ये दे दिया ना, तो मुझे ये पता है इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या आएगा, ये। ठीक है, थ्योरम में लिखा हुआ है इफ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हिच कोफिशिएंट्स आर ऑल रैशनल क्वांटिटीज, अगर सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हो आपके पास, हैज फॉर ए रूट द इरेशनल एक्सप्रेशन अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा वेयर बीटा इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो हैव ए फॉर ए रूट द कॉन्जुगेट इरेशनल एक्सप्रेशन अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। ये भी थ्योरम है, बस इसका बेसिक यही था। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ सारी चीजें आपको। देखो, फर्स्ट हमने की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और उसकी डिग्री n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिग्री है ना, तो एक रूट तो कम से कम जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक रूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो हो सकता है रियल आ जाए या फिर इमेजिनरी आ जाए। उसके बाद हमने ये किया है, ये थ्योरम थी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है आपके पास और उस इक्वेशन की डिग्री n है, अगर n डिग्री है तो उसके जो रूट्स मिलेंगे ना आपको वो n ही मिलेंगे, बस n से ज्यादा रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस इक्वेशन के, एग्जैक्टली n रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये फिर मैंने एक एग्जांपल से बताया था, इसकी डिग्री 2 है और जब आपने इसको सोल्व करके रूट निकाले तो 2 ही रूट आए आपके। ठीक है, और 2 ही आने थे यहाँ से। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कोई इक्वेशन है और जो उसकी डिग्री है वो n है, लेकिन उसके जो रूट्स है ना वो n से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो n से ज्यादा कब एग्जिस्ट कर सकते हैं, जब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई आइडेंटिटी हो आपके पास, मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हो वहाँ पे 0, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने किया है बच्चों ये एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई रियल इक्वेशन हो, मतलब जो कोफिशिएंट्स है इक्वेशन में वो सारे के सारे रियल नंबर हो, तो उस केस में अगर आपके पास इमेजिनरी रूट हो, एक इमेजिनरी रूट है ना, तो इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में अक्कर करते हैं, मतलब दूसरा भी उसका कॉन्जुगेट करोगे ना तो ये भी उस इक्वेशन का रूट आएगा। ठीक है, उससे अगली थ्योरम ये थी कि अगर ये इक्वेशन है आपके पास कोई और इस इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है और आपका एक रूट दे दिया जाए कि ये इरेशनल रूट है जो भी है वो इसका रूट है,
तो इरेशनल रूट भी क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अक्कर करेंगे, मतलब यहाँ से अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा भी उसका एक रूट आएगा। अगर मैं यहाँ पे इरेशनल बोल रही हूँ ना बच्चों, इरेशनल रूट मतलब अंडर रूट बीटा दे रखा है आपको, है ना, अंडर रूट बीटा, अगर बीटा हो जाए 4 हो गया मान लिया, 4 होते ही तो ये इरेशनल नंबर नहीं बनेगा, अगर अल्फा तो रैशनल है ना, और ये बीटा अगर मैंने 4 ले लिया तो 2 वैल्यू आ जाएगी ना, 2 वैल्यू आते ही ये नंबर रैशनल नंबर बन गया, इरेशनल नहीं बना ना। तो इरेशनल कब बनेगा, जब बीटा एक तो पॉजिटिव हो, अगर बीटा हो गया नेगेटिव, नेगेटिव होते ही अंडर रूट में नेगेटिव आते ही इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, है ना, अंडर रूट -1 आइटा होता है ना, तो वो भी नहीं हो सकता, तो बीटा पॉजिटिव होना चाहिए आपका, पहली बात तो। दूसरी चीज कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए बीटा किसी नंबर का, ठीक है, जैसे 3 हो जाए, आ जाए 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का अंडर रूट लिख दो, ठीक है। तो ये एक इरेशनल अगर रूट है तो इसका एक रूट उस इक्वेशन का ये भी मिलेगा। क्लियर यहां तक, ये किया है अभी तक हमने, आगे देखो। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, फॉर्म एन इक्वेशन हुज वन रूट इज, एक इक्वेशन आपको लिखनी है और उसका एक रूट दे रखा है 2 - 3 आएगा, ये है बच्चों, एक इक्वेशन आपको लिखनी है जिसका एक रूट ये हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या आएगा, आएगा ना, क्योंकि जो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो रियल होंगे और उसका एक रूट इमेजिनरी आ गया, तो इमेजिनरी रूट तो पेयर में अक्कर करते हैं, मतलब एक रूट ये भी होगा, अगर ये एक रूट है तो 2 + 3 आएगा, हाँ, ऑल्सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन तो हमें बनानी है, ठीक है। तो अगर 2 - 3 आइटा रूट है तो 2 + 3 आइटा भी रूट होगा। अब आप क्या करोगे, इस रूट की हेल्प से फैक्टर बना लो, इस रूट की हेल्प से फैक्टर बनाओगे तो x - 2 + 3 आइटा, ये एक फैक्टर होगा बच्चों। अगर इक्वेशन का ये एक रूट है तो यहाँ से जब आप फैक्टर बनाओगे तो ये एक फैक्टर होगा ना उस इक्वेशन का, और जब यहाँ से एक रूट ये है तो यहाँ से भी जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 - 3 आइटा इज इक्वल टू 0। कर दो इसको सोल्व, 2 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी जिसके ये दो रूट, ठीक है। अगर आप इसके देखो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से ये है x - 2, ये है x - 2, तो देखो a + b a - b, है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब x - 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जब आप सोल्व करोगे तो हाँ, यहाँ से a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab 4x, और यहाँ से आइटा का स्क्वायर करोगे तो -1 और एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा जो x स्क्वायर - 4x + 13 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ गई जिसका एक रूट ये उसने दे रखा, आप यहाँ से रूट निकालोगे तो यही आएंगे दोनों, ठीक है। ये था फर्स्ट एग्जाम। तो इसके दो मेथड है करने के, इसको सोल्व करने के दो मेथड है, बुक में ऐसे नहीं बता रखा उसने, पर ऐसे भी कर सकते हो। एक तो ये है, दूसरा क्या है कि जो x इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा, ये उसका एक रूट दिया है ना उसने, ये रूट है, तो आप क्या करो यहाँ से x - 2 इसको इधर लेके आए इज इक्वल टू -3 आइटा, अब स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आइटा स्क्वायर, यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे x स्क्वायर + 4 - 4x इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर -1 - 9, ये इधर आके
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। और देखो जो इक्वेशन आई है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल ही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का -4 और ये है 13, ठीक है। और अगर रियल कोफिशिएंट्स हो इक्वेशन के तो उस केस में इमेजिनरी रूट आपके पेयर में अकर करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। उसके बाद बच्चों फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स 2 ऑफ व्हिच रूट्स आर 1 + 5 आइटा एंड 5 - आइटा। सेकंड जो इसने पूछा है वो एक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके 2 रूट दिए हैं उसने, और वो इक्वेशन जो बनानी है ना उसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो रैशनल आने चाहिए। अब रैशनल कोफिशिएंट्स बोल दिया बच्चों, तो रैशनल है तो रियल नंबर तो है ही, रैशनल नंबर रियल नंबर तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड जो एग्जांपल दिया है उसने, आपको एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के रैशनल कोफिशिएंट्स हों और 2 रूट्स उसने दे दिए, उनमें से एक रूट है 1 + 5 आइटा और दूसरा रूट है 5 - आइटा, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इक्वेशन जो हम बनाएंगे उसके रैशनल कोफिशिएंट्स आएंगे, रैशनल आएंगे मतलब रियल नंबर तो आएंगे, और रियल नंबर है अगर कोफिशिएंट्स इक्वेशन के तो उस केस में जो इमेजिनरी रूट आपको मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं। एक रूट अगर इक्वेशन का 1 + 5 आइटा है तो दूसरा रूट क्या आएगा 1 - 5 आइटा, इसका कॉन्जुगेट। और अगर एक रूट उसने दे रखा है 5 - आइटा तो दूसरा रूट यहाँ से क्या आएगा 5 + आइटा। तो एक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके 4 रूट ये। अब अगर 4 रूट ये दे रखे हैं उसने तो आप क्या करोगे, यहाँ से चारों रूट्स की हेल्प से आप फैक्टर बनाओ, फैक्टर्स की प्रोडक्ट करो, 0 से इक्वेट करवा दो, इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व करोगे। यहाँ से जब आप लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, x - 1 - 5 आएगा, फर्स्ट फैक्टर ये आया, ठीक है। फिर यहाँ से लिख रही हूँ मैं सेकंड फैक्टर ताकि a - b a + b वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, x - 1 + 5 आएगा, फिर यहाँ से x - 5 + आइटा, और यहाँ से जब फैक्टर लिखोगे तो x - 5 माइनस आइटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो 4 डिग्री की एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके 4 रूट ये। अब तो कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन ही है बस। ये था आपके पास सेकंड एग्जांपल। उसके बाद दे रखा है बच्चों फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोएस्ट डिग्री विद रियल एंड रैशनल कोफिशिएंट्स, वन ऑफ इट्स रूट बीइंग √2 + √3 + आइटा। ट्राई कर लोगे, थर्ड आप खुद ट्राई करना, सेम है बिल्कुल, ठीक है। उसमें बस जो रूट दिया है ना, एक रूट दिया है और वो रूट दे दिया √2 + √3 + आइटा। तो आप क्या करोगे, जैसे एक रूट जो उसने दिया x = √2 + √3 + आइटा, तो यहाँ से या तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था। कैसे करोगे, यहाँ से x माइनस, यहाँ से x - आइटा लिखा इज इक्वल टू √2 + √3, ठीक है। लोएस्ट डिग्री की बनानी है, अगर आपने इसको इधर ले लिया ना तो डिग्री ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा x² + आइटा² - 2x आइटा, और यहाँ से भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। उसी तरह से अंडर रूट को हटा देना है और आइटा को हटा देना है इक्वेशन से, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब अंडर रूट को क्यों हटा रहे हैं, वैसे तो जरूरी नहीं था ना अंडर रूट को हटाना, लेकिन इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि आपको वो इक्वेशन बनानी है जिसकी लोएस्ट तो डिग्री हो, और साथ में जो उसके कोफिशिएंट्स आएंगे ना वो रैशनल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, रियल एंड रैशनल, ठीक है। तो रैशनल कोफिशिएंट्स बनाने के लिए रैशनल नंबर को तो हटाना पड़ेगा ना आपको, तो इनको हटाते जाओ और इक्वेशन बना दो स्क्वायर कर। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड भी पता है आपको। दूसरा क्या है कि इसका एक रूट ये है तो बाकी रूट्स क्या आएंगे, देखो ये रूट सारे के सारे आएंगे
प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस आएगा, ये सारे के सारे रूट आएंगे यहाँ से। ठीक है, आप देख लेना, एक बार लो ये फर्स्ट पोजीशन पे जो इसको लो अंडर रूट 2 और बाकी को ले लो तीनों को पॉजिटिव, मतलब 8 रूट बनेंगे यहाँ से। ठीक है, 8 रूट बनेंगे, 2 चॉइस तो इसकी है लेने की, 2 इसकी और 2 इसकी, तो 2⁻3 8 बन जाएंगे फैक्टर यहाँ से, सॉरी रूट 8 आए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, वहां से 8 फैक्टर बनेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट करवाओ, तो 8 डिग्री की लोएस्ट इक्वेशन बनेगी आपकी, लोएस्ट डिग्री जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पर भी 8 डिग्री की आई हुई है अगर इस तरह से कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ से जब आप देखोगे तो एक रूट तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ये ले लिया मैंने प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ से ये दोनों भी प्लस के लिए, अब ये एक रूट है तो दूसरा रूट ये भी तो होगा ना ये रूट भी, अगर रियल कोफिशिएंट्स है तो इसका यहाँ पर ये तो है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ से आप क्या करो, इसको लिया प्लस का, इसको लिया माइनस का, इसको लिया माइनस का और इसको लिया फिर से प्लस का, तो अगर एक रूट ये है तो इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो एक रूट ये भी तो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, प्लस लेके तो होगी ना सारी पॉसिबिलिटीज, आप माइनस लेके 4 पॉसिबिलिटी और बन जाएंगी। ठीक है, जब आप इसको माइनस लोगे तो 4 पॉसिबिलिटी और बन जाएंगी, तो 8 रूट आ जाएंगे यहाँ से, उनके फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लिकेशन करो और 0 से इक्वेट करवा दो। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो।